घबराई हुई चारों चुड़ैलें कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। चुड़ैलों को देखकर वो उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में न आया कि वह क्या जवाब दे, लेकिन चुड़ैलों ने इस चुप्पी का मतलब यह समझ लिया कि महादानव ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे ये करेगा, और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद चुड़ैलें वापस कुएं के अंदर चली गई। इन सब से शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी। इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चला गया और एक आदमी से रात भर रुकने के लिए आसरा मांगा। उसने यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएगा। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपने घर में रुकने के लिए जगह दे दी। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उससे अपने करतब दिखाने को कहा। उसके इतना कहते ही खाने के अच्छे अच्छे पकवानों के ढेर लग गए। जब सभी लोगों ने खाना खा लिया तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोकते हुए कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब कारनामे देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के सुबह होते ही वह बेचारा दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने बड़ी डींगे हाँकते हुए कहा, भगवान, अब तुम्हें कभी किसी बात के लिए कहना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हम दोनों को करना पड़ेगा। शेख चिल्ली ने अपनी पत्नी को सारी कहानी कह सुनाई, लेकिन पत्नी को उसकी बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, अगर तुम कुछ करके दिखाओ तो जानू। शेख चिल्ली ने अपने कटोरे व कठपुतले को अपने करतब दिखाने को कहा, लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थी, जिसके परिणाम स्वरूप शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उसकी पत्नी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी और उसने कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते रहते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा तक नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुआ फिर से वहां से चला गया और वापस उसी कुएं पर जाकर बैठ गया। जब शेख चिल्ली सोचते सोचते हार गया और उसे कुछ भी समझ में न आया तो उसकी आंखें छलछला आईं और वह रोने लगा। यह देखकर कुएं की चारों चुड़ैलें बाहर निकल आई और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछने लगी। शेख चिल्ली ने अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। शेख चिल्ली की बात सुनकर चुड़ैलों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुम्हें कोई महादानव समझा था, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार हम तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध और मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। यह कहकर चुड़ैलें फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी लुटेरे गांव में जा पहुंचा। वह उसी आदमी के द्वार पर गया और दरवाजा खड़खड़ाया।